यस यस 5 साल पैसे इन्वेस्ट करके मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। मेरी मेहनत सफल हुई। 2 लाख नहीं, 1,50,000 का ही प्रॉफिट है, क्योंकि 50,000 मैं ले रही हूँ इसमें से। और जो तुम ये 1.5 लाख से भी खुश हो रही हो, इतना खुश मत हो। 5 साल पहले 1.5 लाख की वैल्यू 1.5 लाख ही थी, बट अब उस 1.5 लाख की वैल्यू 2.5 लाख हो चुकी है। तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट हुआ भी है? नहीं। हाँ, मेरा नाम सुना है इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन महंगाई। नहीं। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पैसों के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। Let's skip this drama and welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video I am going to talk about how these devils are killing your money and इनके आने के बाद आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा बचता है। एज इन, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको 10% का प्रॉफिट होगा, तो क्या एक्चुअल में आप 10% का प्रॉफिट मानोगी या नहीं? मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि इन दोनों से मैं तो नहीं बच सकती। मैं 20% लूंगी, टैक्स रेट अभी ये है मेरा, और मैं 6%, इन्फ्लेशन रेट है ये मेरा। हाँ ठीक है, ये आपके सपनों में आए ना आए, लेकिन ये अपना हिस्सा ज़रूर लेके जाएंगी और मेरे 10% के रिटर्न को 1.81% बना देगी। क्या? कब? कैसे? पहले भी सब ऐसे ही था, बस आपको पता नहीं था, अब मैंने बता दिया। एंड अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो चलिए मेरे साथ एंड लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। द फर्स्ट वन इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको बोल के बेची जाती है। एज एन, अगर आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको बोला जाता है आपको इतना रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। इनफैक्ट अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो भी रिटर्न आपको दिखता है वहाँ पे, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये दोनों नहीं होते ना, तो मेरा जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो ही सच्चा रिटर्न होता, बट ये दोनों हैं अनफॉर्चुनेटली। For example, if you invested rupees 10 lakh and on that amount you are earning 10% return, that is nominal rate of return, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आफ्टर 1 year it is 1 lakh। तो क्या 1 लाख पूरा आपकी जेब में जाएगा या टैक्स भरना पड़ेगा? एंड अगर मैं मेरे एग्जांपल की बात करूँ तो 20% टैक्स रेट लिए, सो 20% ऑन द गेन ऑफ 1 लाख इज 20,000। तो टैक्स में हमारा 20,000 गया। तुम कुछ भूल रही हो, वो है सेस 4%। सिर्फ 20% नहीं, 4% भी एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। ओह नो, ये तो मैं भूल ही गई थी कि जब भी आप टैक्स पे करते हो तो जो सेस है वो फेविकॉल है। तो आपको जो टोटल टैक्स पे करना है 20% प्लस 4% इक्वल्स टू 24%, एंड 24% ऑफ 1 लाख इक्वल्स टू 24,000। नहीं, ऐसे हमें टैक्स नहीं निकालना। आई विल टेल यू हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 20% ऑफ 1 lakh, that is 20,000, and on that 20,000 amount you are going to pay cess. So the 4% of 20,000 is 800, and 20,000 plus 800 is equals to 20,800. So overall on tax you will pay 20,800. एंड अगर अब आप देखोगे आपका 1 लाख में से 20,800 गया एंड बचा कितना? 79,200। तो क्या आपका एक्चुअल में 10% रिटर्न है ये? नहीं ना। लेट्स डू द बेसिक मैथ एंड अंडरस्टैंड इट। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर एब्सोल्यूट रिटर्न? एंड वैल्यू माइनस बिगिन वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिन वैल्यू, एंड ओवर हियर इट इज 7.92%। एंड इसका एक स्टैटिक फॉर्मूला भी है, मतलब अगर आपको अमाउंट में नहीं उलझना और आपको डायरेक्ट रेट से ही पता लगाना है, then the post tax return formula is your nominal rate of return multiplied by bracket close 1 minus tax rate, तब भी आपका 7.92% ही आ रहा है। So through this formula you can calculate your after tax return। तो इनके आने के बाद आपका 10% क्या बन गया? 7.92%। तो कोई भी अगर आपको बोले इस पे 10% रिटर्न है, देन बोलना भाई सच जान के आ। बट एक सेकेंड, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने 20% टैक्स रेट को 20.8% क्यों लिखा? वेल सेस है, भूल तो नहीं गए। अभी 20% प्लस 4% ये ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कंबाइंड रेट निकालनी है टैक्स की, देन यू यूज़ दिस फॉर्मूला, देन इट विल बी 20.8%। एंड अगर आप 20.8% को मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से, देन इट विल बी 20,800। अगर आपको इतनी मैथ समझ आ गई तो क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि डिफ़िकल्टी का लेवल अब थोड़ा बढ़ेगा। हाई, आई एम इन्फ्लेशन रेट। एंड अगर आपको लग रहा है कि 7.92% आपका है, तो इसमें से कुछ पोर्शन मुझे मिलेगा। मान लीजिए 1 साल पहले आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे अपने किसी एजुकेशनल कोर्स को पूरा करने के लिए, एंड उसकी कॉस्ट तब 10 लाख ही थी, एंड अब इन्फ्लेशन की वजह से 1 साल बाद वो 6% बढ़ गई है।
सो अब उस कोर्स की कॉस्ट क्या है, 10,60,000। अगर आप उस 10 लाख रुपए वाला कोर्स की फीस आज के टाइम भरेंगे जिसकी कॉस्ट 10,60,000 है, तो आपके पास तो प्रॉफिट बहुत कम बचेगा, ओनली 19,200। तो ये 10% के नाम पे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 19,200 ही है। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आफ्टर टैक्स रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के बाद, यानी कि टैक्स को भी एडजस्ट कर लिया और इन्फ्लेशन को भी। टू नो दिस वी कैन डू दिस बेसिक मैथ कैलकुलेशन, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर इन्फ्लेटेड कॉस्ट नाउ, क्योंकि जो 19,200 का मैंने प्रॉफिट निकाला है वो किसको डिडक्ट करके निकाले, इन्फ्लेटेड कॉस्ट के बाद। सो इन डिनोमिनेटर इट विल बी 10,60,000 एंड नाउ इफ यू कैलकुलेट द रिटर्न इट इज 1.81%। एंड इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको नंबर्स की गेम में नहीं उलझना, सो द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय 1 प्लस योर आफ्टर टैक्स रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1 and you will get your answer. It is 1.81%. एंड अब हम आ गए हमारे इन सेम नंबर्स पे। तो अगर अब आपको कोई भी 10%, 8%, 20% रिटर्न बोले तो आपको क्या याद रखना है, टैक्स एंड इन्फ्लेशन इन दोनों को एडजस्ट करना है। हमने ये दो फॉर्मूले सीखे हैं, प्लीज़ रिमेंबर देम, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। एंड रिमेंबर ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल है। पर्सनल फाइनेंस में जब भी हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करते हैं तब प्लीज़ डोंट सी ओनली नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, सी और आफ्टर टैक्स रियल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यही हेल्पफुल है और कुछ है भी नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल देन, गुड बाय।